बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिब हुसैन। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने कुछ वज़रा के साथ, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर चंद वज़रा के साथ इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर है, 3 रोज़ा दौरे पर। और ये दौरा 3 रोज़े जो है वो जुम्मतुल विदा से शुरू हो चुका है। 3 दिन ये दौरा चलेगा और ये 3 रोज़ा दौरे पर ख़ासकर जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर ये सऊदी अरब जा चुके हैं। वली अहद के खुसूसी ये दावत थी, उस पर जा चुके हैं। जबकि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जो हैं वो ऑलरेडी सऊदी अरब में मौजूद थे और इस दौरे के हवाले से मज़ीद इंतज़ाम वहाँ किए जा चुके थे। और इस दौरे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस खुसूसी दौरे में बहुत से अहम इशूज़ पर ख़ासकर बातचीत होने वाली है। आप सब बखूबी आगाह हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से पिछले कुछ क्लेशेस चल रहे थे और काफ़ी एक दूसरे से खाइफ थे और उस तरह ताल्लुकात नहीं थे जिस तरह पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात थे। काफ़ी उसमें कमी आ चुकी थी, काफ़ी ताल्लुकात ठंडे पड़ चुके थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सऊदी अरब बहुत से फैसलों पर पाकिस्तान को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है और वो चाह रहा है कि वो जितने भी इस वक्त ममालिक में एक जंगी एक माहौल जो बनाकर सऊदी अरब चल रहा है, खासकर वली अहद जो हैं चंद अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए, उस पर वो चाह रहा था कि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो और वो उसी तरह चले जिस तरह सऊदी अरब चाह रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने, अपोजिशन ने, हुकूमत ने भी अच्छा किरदार अदा किया और पाकिस्तान को किसी भी जंग में शरीक होने से उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। उस पर सऊदी अरब पहले से ही खुश नहीं था कि हम चाह रहे थे कि यमन में इसकी इन्वॉल्वमेंट हो, दीगर ममालिक में भी इन्वॉल्वमेंट हो, ईरान के साथ एक सख्त मौक़िफ़ होना चाहिए पाकिस्तान का। इस तरह कई और डिसीजन से चाह रहा था सऊदी अरब, लेकिन पाकिस्तान ये तमाम चीज़ें करने पर एग्री नहीं था। तो पहले से थोड़ा ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो है मज़ीद सऊदी अरब ने कुछ चीज़ों पर मज़ीद पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने की कोशिश किया और वो चाह रहा था कि चीज़ें जो हैं वो दूसरी जानिब से, दूसरे तरीके से हो जिस तरह सऊदी अरब चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने जब रेजिस्ट किया और करने से इनकार किया और ख़ासकर जो ईरान और जो रूस और दीगर जो ख़ासकर ममालिक जो हैं इस हिस्से पर खेलने की जब पाकिस्तान ने कोशिश किया दूसरे ग्राउंड में, तो उस वक्त सऊदी अरब को थोड़ा अजीब सा नागवार गुजरा था और पाकिस्तान से फ़ौरन जो किस्त था उसको वापस करने की उन्होंने काफ़ी कुछ पाकिस्तान को सख्ती के साथ उन्होंने पेश आया, जिस पर पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर चीन के ताउन से वो किस्त जो है वो जल्द अज जल्द सऊदी अरब को वापस करने पर वो कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अचानक वली अहद ने सऊदी अरब में इमरान खान को बुलाने के बाद बहुत से उमूर पर बातचीत करने के लिए आमादगी का इजहार किया। तो अब जो है वो वहाँ जा चुके हैं। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि 3-4 इशूज़ पर बात होने वाली है। खासकर सबसे बड़ा जो इशू है वो है कश्मीर तनाज़े पर बातचीत होगी और कश्मीर तनाज़े पर किसी तरीके से भी ऊँट को एक करवट बिठाने की कोशिश की जा रही है और उस पर कहा यही जा रहा है कि ये एक डिसीजन पर भी बात हो रही है कि जितना हिस्सा हिंदुस्तान के पास है वो हिंदुस्तान ही रखेगा और जितना हिस्सा पाकिस्तान के पास है ये कश्मीर का, वो पाकिस्तान ही रखेगा। इस तरह ये फैसला करके इसको हमेशा के लिए इस मसले कश्मीर को ख़त्म करने के लिए हवाले से भी बातचीत चल रही है। लेकिन ये कबल वक्त होगा कि इसमें फ़ैसला क्या होता है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होता है। ये अब देखना है कि इमरान खान की मुलाकात के बाद इसमें क्या अपडेट्स आती है। एक तो ये इशू भी चल रहा है। दूसरा इशू ये चल रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान एक बेहतरीन सालसी का किरदार पैदा कर रहा है अरब इमारात के साथ मिलकर, खासकर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है वो दोबारा ताल्लुकात बहाल करवाने के लिए। कहा जा रहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो चाह रहा है कि ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो और ये जो खिलेशरी जो प्रॉब्लम्स और मसाइल हैं इसका खात्मा हो, ताल्लुकात जो है वो सुमूद पे चले जाएँ। इस हवाले से ईरान और फिर सऊदी अरब के बैकडोर में कई मुलाकातें भी कहा जा रहा है वो हो चुके हैं और इस पर मज़ीद काम हो रहा है। तो
تو اب جو ہے پاکستان کے ساتھ بھی ولی عہد جو ہیں اسی طرح بات کرنے والے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ایران اور پھر سعودی عرب کا پیچ اپ کروانے کے لیے کردار ادا کریں. اور اس کے علاوہ ایک ایشو یہ بھی ہے تیسرا کہ پاکستان افغانستان میں بہت اثر رسوخ رکھتا ہے. یہ تو پوری دنیا جانتی ہے افغانستان میں پاکستان بہت اثر رسوخ رکھتا ہے. تو سعودی عرب کے ذریعے دنیا یہ چاہتی ہے, امریکہ یہ چاہتی ہے, اسرائیل یہ چاہتی ہے تو کسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ امریکہ کا معاملہ سیٹلمنٹ کروانے کے لیے پاکستان اچھا کردار ادا کرے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس حد تک چیزوں کو بہترین طریقے سے چلانے میں کامیاب ہوتا ہے, کیونکہ یہاں دیکھنا پاکستان کے لیے لازمی ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو, بہتر ہو اور بہترین فورن پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اور مسلم ممالک کے ساتھ ریلیشن بھی خراب نہ ہو. اس کے علاوہ اپنے ملک کے اندر جو معاملات ہیں اس کو بھی چلانے کے لیے ان کو بہترین حکمت عملی سے آگے بڑھنا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عابر حسین کو دیجیے اجازت.